वो काली रात थी और कुत्ते गाना गा रहे थे। घड़ी में 7 बज रहे थे और मैं बैठा बैठा कॉमिक बुक पढ़ रहा था। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि फैंटास्टिक फोर तो हीरो थे ना, तो ये रूमर के मुताबिक और छोड़ के क्यों भाग रहे हैं। तो मैंने थोड़ा और पढ़ा और रिसर्च की और फाइनली मुझे जवाब मिल गया, जो था ये वाला वीडियो। अभी भी कह रहा हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, प्लीज प्लीज कर दो। तो सवाल के साथ शुरू करेंगे और वापस आएंगे जवाब के साथ, क्योंकि ये है पैराडॉक्स। तो अगर मेरी बकवास को साइड में रखे तो इस पूरी स्टोरी की शुरुआत होगी फैंटास्टिक फोर के मून मिशन के साथ, जो कि बहुत ज्यादा एंटिसिपेटेड होगा। और एज अ व्यूअर हमें तब पता चलेगा कि इस वर्ल्ड में फैंटास्टिक फोर ऑलरेडी बहुत वेल नोन और पॉपुलर है। अब यहाँ पे ये लोग कोई भी साइंस एक्सपेंडिचर को दिखा सकते थे, पर इन्होंने पर्टिकुलर वही अपोलो वाले सिनेरियो को रिक्रिएट करके मून को ही टारगेट किया, जिसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन हो सकता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ से आगे की स्टोरी वैसे ही कंटिन्यू होगी जैसे क्लासिकल फैंटास्टिक फोर की स्टोरी प्रोग्रेस होती है। ये लोग मून पे जाएंगे, पर बीच में एक एक्सीडेंट होगा जिससे ये लोग कॉस्मिक रेज से एक्सपोज होंगे और इससे इन लोगों को पावर्स मिलेंगी अपनी। अब यहाँ से आगे की स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। होगा ये कि स्पेस से वापस आने के बाद इनकी बॉडी में जो भी चेंजेस आए हैं, जो भी इन्हें पावर्स मिले हैं, इनके ऊपर रीड रिसर्च करेगा, जो कि वो हमेशा से करता है। और इसी दौरान उसे ये फील होगा कि यूनिवर्स के अंदर कुछ ना कुछ तो अनोमलीज है, मतलब कि कुछ गड़बड़ है, जिससे चीजें जो है वो बैलेंस्ड वे में नहीं चल रही है। पर फिर भी वो इस चीज का कॉन्क्रीट आंसर नहीं निकाल पाएगा कि आखिरकार चल क्या रहा है, और इसी वजह से वो एस्टैब्लिश करेगा फ्यूचर फाउंडेशन को। अब फ्यूचर फाउंडेशन के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इतना जान लो कि फ्यूचर फाउंडेशन को फैंटास्टिक फोर बनाते हैं और वो इसके अंदर ऐसे इंटेलिजेंट माइंड को रिक्रूट करते हैं जो कि बहुत हाई लेवल की इनोवेशन और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर पाए। खैर, मूविंग फॉरवर्ड, जो भी ठीक ठाक चल रहा है, ठीक ठाक तो नहीं चल रहा है, बुरा ही चल रहा है। खैर, जो भी चल रहा है उसके अंदर अब एंट्री होती है सिल्वर सर्फर की। एक फीमेल सिल्वर सर्फर होगी जिसका नाम शेला बेल होगा। और पहले तो फैंटास्टिक फोर इससे फाइट करने की कोशिश करेंगे, पर जब ये लोग उसके सामने हार जाएंगे तब सिल्वर सर्फर उसे बताएगी कि इस वर्ल्ड पे बहुत ही जल्द इनकर्जन्स होने वाले हैं, और सिंस क्योंकि इनकर्जन्स की वजह से ये दुनिया अब डिस्ट्रॉय हो जाने वाली है, इस वजह से उसका मालिक गैलेक्टस इस अर्थ पे बहुत जल्द आ रहा है। और यहाँ से रीड को पता चलेगा कि जो एनोमलीज वो फील कर रहा था वो और कुछ नहीं बल्कि इनकर्जन्स थे। इन सारी चीजों के होने के बाद रीड फ्यूचर फाउंडेशन को एक प्रोजेक्ट देगा जिसका नाम होगा राफ्ट। ये बिल्कुल कुछ ऐसा ही होगा जो कि सीक्रेट वॉर्स कॉमिक बुक के अंदर रीड रिचर्ड्स बनाता है लिमिटेड सुपर हीरोज को इनकर्जन से बचाने के लिए। अब यहाँ पर शुरू में तो रीड काफी ज्यादा पॉजिटिव होता है, वो अपने पूरे एफर्ट्स दे रहा होता है, पर एक टाइम के बाद उसे फील होने लगता है कि वो इस चीज का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएगा। और तभी यहाँ पे उसकी मदद के लिए आता है ओआ टू द वॉचर। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि द वॉचर वो रीजन है जिसके लिए ये लोग मून मिशन पे जा रहे थे, क्योंकि अल्टीमेटली ओआ टू भी मून पे रहता है। और इस चीज को ट्रेलर में भी हमें दिखाया गया था कि ये लोग हर संडे एग्जैक्ट 7 बजे डिनर के लिए मिलते हैं। इस पे थियरी पहले भी बन चुकी है कि ये कोई डिनर का टाइम नहीं है बल्कि ये कोई सिग्नल का टाइम है। तो हमें तब पता चलता कि ये सिग्नल जो है वो मून पर से ओआ टू इन्हें भेज रहा था। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि इस मूवी के ऑलरेडी कुछ कंसेप्ट आर्ट लीक हो चुके थे, जिसके अंदर हमें पता चला था कि फैंटास्टिक फोर में सू स्टॉर्म और रीड रिचर्ड्स का एक बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स भी होने वाला है, जो कि एक बहुत पावरफुल ओमेगा लेवल का म्यूटेंट है। जिन लोगों को फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के बारे में नहीं पता उनके लिए फ्रैंकलिन मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो में से एक है, जो कि खेल खेल में ही पूरा का पूरा यूनिवर्स बना सकता है और चुटकी में उसे मिटा भी सकता है। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स सीक्रेट वॉर्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब पूरी सीक्रेट वॉर्स एंड हो जाती है और एक नए यूनिवर्स की शुरुआत होने वाली होती है, तब फ्रैंकलिन ही वो इंसान होता है जो पूरे नए यूनिवर्स को क्राफ्ट करता है। और आई गेस कि वॉचर इस बात की ग्रेविटी को समझता था। खैर, आगे बढ़े अगर हमारे स्टोरी के अंदर, तो यहाँ पे ओआ टू द वॉचर रीड को कहता है कि गैलेक्टस यहाँ पे सिर्फ इस वर्ल्ड पे फीड करने के लिए नहीं आ रहा है। वो जानता है कि फ्रैंकलिन कितना पावरफुल है और वो इसकी पावर के लिए यहाँ पे आ रहा है, इसलिए चाहते या ना चाहते हुए भी तुम्हें इस वर्ल्ड को छोड़ के किसी दूसरी अर्थ पे जाना होगा। और साथ ही साथ वॉचर उसे ये भी बताएगा कि मल्टीवर्सल ट्रैवल के लिए तुम्हें लाटवेरिया जाना होगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी कोई ये चीज को कर चुका है। अब यहाँ से आगे फैंटास्टिक फोर लाटवेरिया जाएंगे, जहां उन्हें पता चलेगा कि जिस इंसान के बारे में वॉचर बात कर रहा था उसका नाम असल में विक्टर वॉन डूम है। हाँ, डॉक्टर डूम ही वो इंसान होगा जो कि मल्टीवर्सल ट्रैवल के लिए यहाँ से जा चुका है।
अब वो कहाँ गया, किस चीज़ के लिए गया, वो सारी स्टोरी हमें एवेंजर डूम्सडे के अंदर पता चलेगी। अब यहाँ पे इनको डूम की काफ़ी ज़्यादा मल्टीवर्स की रिसर्च मिलेगी, जिससे उन्हें पता चलेगा कि किस तरह से इस अर्थ से एस्केप करके उन्हें दूसरी अर्थ पे जाना है। काफ़ी ज़्यादा चांस है कि डूम की सारी रिसर्च को इसके अंदर इंटीग्रेट करके ये लोग एक मल्टीवर्सल लाइफ राफ्ट बना देंगे, और मोस्ट प्रोबेबली ये लोग इस राफ्ट को बनाने के एंड पर ही होंगे कि तब यहाँ पे गैलेक्टस आ जाएगा। अब यहाँ पे हो सकता है कि गैलेक्टस उन्हें एक डील ऑफर करेगा, जिसके अंदर अगर वो लोग फ्रैंकलिन को गैलेक्टस के हवाले कर देते हैं तो गैलेक्टस उनके इस वर्ल्ड को छोड़ देगा, पर अगर उन्होंने यहाँ से एस्केप किया तो गैलेक्टस इस वर्ल्ड पे फीड कर लेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ग्रेटर गुड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नए यूनिवर्स को क्राफ्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोग यहाँ से एस्केप कर जाएंगे और पहुँचेंगे 616 वाले मार्वल यूनिवर्स पे। गैलेक्टस उनकी अर्थ पे फीड करके उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। फैंटास्टिक फोर का आगे क्या होगा, इनकी स्टोरी क्या होगी, वो हमें मोस्ट प्रोबेबली डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर्स के अंदर ही पता लगेगा। आई नो कि मैं कभी कोई बोलता हूँ तो अटकता नहीं हूँ, पर ऐसे ही ये स्टोरी मेरे दिमाग में आई तो मैंने सोचा क्यों ना इसे शेयर किया जाए। आई होप कि आप लोगों ने उसे एंजॉय किया होगा। अगर पसंद आए हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी थियरी के साथ, किसी ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।